इन अशार के साथ अल्लामा शाहनवाज आलम अजहरी को कफील अंबर बरसरे माई का आवाज देता है। इस हजरते दीवान शाह के उर्से मुकद्दस में अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस में मुल्क का वो दर्दमंद खतीब आ रहा है कि जो लोग फलस्तीन की बात करते हैं, लोग अर्ज़े मुकद्दस की बात करते हैं, मगर जिन्होंने यक के बाद दिगरे अपनी कई टीम फलस्तीन में भेजा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए खेमा बनाया है फलस्तीन की जमीन पर, उस खतीब की आमद है। मोहब्बत से इन अशार के साथ उन्हें आवाज देता हूँ। अल्लामा शाहनवाज आलम अजहरी साहब क़िबला को हुजूर के इस पाकीज़ा मिंबर पर नात के इस खूबसूरत के शेर के साथ के तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने रम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज आलम अजहरी साहब क़िबला। आया करता था, वो पहले तो मज़ारे पाक पर हाजिरी दिया करता था, वो पहले बुजुर्गों की दर की खाक को छाना करता था, लेकिन सऊदी से वापस आने के बाद, दुबई से वापस आने के बाद, कुवैत और कतर से वापस आने के बाद वो इतराज करने लगता है, वो अपने अब्बा को समझाने लगता है, वो अपने चचा को समझाने लगता है, अरे कौन सा सलातो सलाम, ये सलातो सलाम पढ़ते क्यों हो, सलातो सलाम वहां तो नहीं पढ़ा जाता, सलातो सलाम की महफिल वहां पे तो नहीं होती, मिलाद शरीफ की महफिल वहां पर तो नहीं होती। सुनो सुनो, ऐसे जाहिलों के लिए पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली के मानने वाले हैं, बरेली के, हम ईमान के पक्के हैं, हम ईमान के बेचने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। सुनो सुनो, सरकार तेग अली शाह का दामन हमने अपने हाथ में थामा है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर ताजुश शरिया का दामन हमने अपने हाथ में थामा है, और यही पैगाम हमें बरेली के मुजद्दिद ने दिया है, उनके खलीफा ने दिया है। अरे बात सलातो सलाम किया जाए, लोग कहते हैं सलातो सलाम पढ़ने वाले कौन है, ये सलातो सलाम पढ़ा किसने है, सलातो सलाम पढ़ने वाली जमात कौन सी है, सलातो सलाम पढ़ने वाले हैं कौन लोग। सुनो, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम देना, ताकि तुम्हारा बेटा अगर कोई एतराज करे तो शान के साथ तुम्हारा बेटा मैदान में उतरे और शान के साथ कहे, अरे जालिम सुन, बरेली के इमाम जो मुजद्दिदे दीनो मिल्लत है, उनके खलीफा अल्लामा जमील कादरी ने बहुत पहले हमें यह पैगाम दिया है, अरे जालिम सुन, ए शहंशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। तो पूछता है सलातो सलाम पढ़ने वाले कौन है, ये सलातो सलाम पढ़ता कौन है, ये जमात कौन सी है। अरे जालिम तुझे पता नहीं है, सुन, हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तलक, हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो, सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो वस्सलाम। ये काम किसका है, जो सलातो सलाम पढ़ते हैं ना, ये वजीफा किसका है, ये काम किसका है, आप जानना चाहते हो। सुनो सुनो, बरेली के इमाम के खलीफा ने जानते हैं क्या फरमाया, जालिमों को बताना, जो एतराज करे उनसे कहना, अरे यार जो हम काम करते हैं ये किसी एरे घेरे का वजीफा नहीं, किसी इधर उधर वाले का वजीफा नहीं, बल्कि शान बड़ी निराली है। सुनो, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। अगर वाकई हुसैनी गुलाम बैठे हैं चकमाल शरीफ की सरजमीन पर, अगर वाकई कादरी गुलाम बैठे हुए हैं, वाकई चिश्ती गुलाम बैठे हुए हैं, सरकार तेग अली शाह का दामन पकड़ने वाले बैठे हुए हैं, बाबा दीवान शाह के आशिक बैठे हुए हैं, तो मिल करके कहना, यही पैगाम हमें दिया गया है, एक आशिक की जबानी, मैं वो सुन्नी, हाथों को उठा करके कह दे भाई, मैं वो सुन्नी। अगर दीवाने हैं तो इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए, मैं वो सुन्नी
हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, ये शान बड़ी निराली है। और सुनो सुनो, हो सकता है कि कोई तुमसे कहे देखो प्यारे आका की बात ज्यादा ना किया करो, प्यारे आका के नाम पर अपनी जबान को ना खोला करो, वरना तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आजकल इस तरह की बातें की जाती है, बाकायदा लोगों के ईमान छीनने के लिए आज डॉलर की लालच दी जाती है, इंडियन करेंसी की लालच दी जाती है। आपने यूट्यूब के जरिए देखा होगा, न जाने कैसे कैसे जालिम इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर है जो बाकायदा ईमान को छीनने के लिए लोगों को ऑफर करते हैं। कोई कहता है पैसे ले लो अपने ईमान को छोड़ दो, कोई कहता है प्रॉपर्टी ले लो अपने ईमान को छोड़ दो। किसी को गाड़ी की लालच दी जाती है, किसी को बंगले की लालच दी जाती है, किसी को प्रॉपर्टी की लालच दी जाती है, किसी को बैंक बैलेंस की लालच दी जाती है, किसी को इंडियन करेंसी की लालच दी जाती है, किसी की सऊदी रियाल की लालच दी जाती है, किसी को अमेरिकी डॉलर की लालच दी जाती है। लेकिन सुनो सुनो, बाबा दीवान शाह के उर्से पाक को मनाने वाले, उनके उर्से पाक में आने वाले, सुनो सुनो, जो लोग औलिया इकराम की अजमत को अपने सीने में बसाते हैं, प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीने में बसाते हैं, जब बात प्यारे आका की शान की आती है तो शान के साथ मैदान में उतरते हैं। एहतजाज करना होता है तो एहतजाज करने के लिए तैयार होते हैं, वो बाकायदा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। जालिम कहता है सुनो सुनो, अपनी आवाज को स्लो कर लो, अपनी आवाज को बंद कर दो। हुकूमत भी बाकायदा ऐलान करती है अगर तुमने आवाज को बुलंद किया तो तुम्हारी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा, तुम्हारी आवाज को बाकायदा बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, तुम्हें बाकायदा तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा जब इस तरह की बात सालिम करते हैं। लेकिन सुनो सुनो, जो बाबा दीवान शाह का आशिक होता है, जो सरकार तेग अली शाह का दीवाना होता है, जो बरेली के इमाम का मानने वाला होता है, जो सरकार गरीब नवाज का चाहने वाला होता है, जो बगदाद के शहंशाह का मानने वाला होता है, वो शान के साथ मैदान में उतरता है और यही कहता है कि चकमाल शरीफ की सरजमीन पर जाने के बाद हमें यही पैगाम मिला है, हमने इश्क रसूल की घुट्टी को बचपन में पिया है, हमने अज़मत रसूल को अपने सीने में बसाया है। तुम कहते हो प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा, जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुमको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। अरे सालिम सुन, हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। हमने अपने हाथ से प्यारे आका के दामन को मजबूती के साथ थामा है। अरे सालिम, तू प्रॉपर्टी की बात करता है, तू बैलेंस की बात करता है, तू बाकायदा खेत खलियान की बात करता है। अरे सालिम सुन, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। हम सौदा करने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि यही तो दौलत है जो दुनिया में भी काम आने वाली है और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी यही दौलत काम आने वाली है। इसलिए कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हज़रात गिरामी, हो सकता है कोई इस तरह की बात करे, अरे यार तुम्हारा ताल्लुक कौन सा ताल्लुक है, तुम्हारी रिश्तेदारी कहाँ से है, तुम्हारी ताल्लुकदारी कहाँ से है। तुम्हें बाकायदा लालच दी जाती है, तुम्हें बैंक बैलेंस की लालच दी जाती है, तुम्हें रुपये पैसे की लालच दी जाती है, बाकायदा ऐलान किया जाता है कि पैसे ले लो अपने ईमान को छोड़ दो, प्यारे आका के दामन को छोड़ दो। इस तरह की बातें बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए वायरल की जाती है और बाकायदा कमजोर लोगों को दावत दी जाती है ताकि वो प्यारे आका के दामन को छोड़ करके उनके दामे फरेब में आकर के फंस जाएं। लेकिन सुनो सुनो, जब मुसलमान आगे बढ़ता है, जब मोमिन आगे बढ़ता है, जब बुजुर्गों का चाहने वाला आगे बढ़ता है, जब बुजुर्गों का दीवाना आगे बढ़ता है, जब अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाला आगे बढ़ता है, शान के साथ कहता है सुनो सुनो, हम बुजुर्गों के दामन को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम बुजुर्गों से वफा करने वाले हैं, हम वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं।
वो कहता है अरे यार बताओ तो सही, तुझे लालच भी दी जाती है, तुझे बैंक बैलेंस की लालच दी जाती है, तुझे प्रॉपर्टी की लालच दी जाती है, तुझे पैसे रुपये की लालच दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद तू ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ताल्लुकदारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे बता तो सही, तेरा ताल्लुक कहां से है, तेरी रिश्तेदारी कहां से है, तेरा ताल्लुक है कहां से, तेरा रिश्ता है कहां से, तेरी ताल्लुकदारी है कहां से? सुनो सुनो, जो दीवाना होता है, दीवाना वो शान के साथ मैदान में उतरता है और शान के साथ कहता है अरे जालिम सुन, हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। तू रिश्तेदारी की बात करता है, तू ताल्लुकदारी की बात करता है, तू ताल्लुक की बात करता है। सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं, हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो प्यारे आका के नाम पर अपनी जान को देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हजरात गिरामी, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं तो याद रखें, बुजुर्गों की अकीदत को अपने सीने में बसाएं, इनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसाएं, करबला वालों की याद को अपने सीने में बसाएं। लोग कहें जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, जिंदगी का मकसद क्या है, उसका महवर क्या है, उसका तरीका क्या है, जिंदगी किस अंदाज में बंदे को गुजारना चाहिए, जिंदगी गुजारने का अंदाज क्या होना चाहिए, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए। तो लोगों को ये पैगाम देना, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर आने वाले सुन्नी गुलामों, कि देखो दुनियादारों को हमें नमूना मत बनाने दो। ये मत कहो कि दुनियादार तुम्हारे लिए नमूना है, कोई नेता हमारे लिए नमूना है, कोई हीरो या कोई क्रिकेटर हमारे लिए नमूना है। नहीं नहीं, पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत और रिज़वान ने हमें ये पैगाम दिया है, कोई दुनियादार हमारा रहनुमा नहीं, कोई दुनियादार हमारा पेशवा नहीं, कोई दुनियादार हमारे लिए नमूना नहीं, बल्कि यही पैगाम बरेली के इमाम के खानदान के एक अजीम फर्द ने दिया है। सुनो सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमारी सारी जिंदगी प्यारे आका के लिए है, उनके कदमों पर कुर्बान हो जाए तो ये हमारे लिए मेराज हो जाएगी। इसलिए हज़रात गिरामी, आज चकमाल शरीफ की सरजमीन पर आप आए हैं, इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद हिंदुस्तान के एक मशहूर मारूफ नातखा से आपको नाते पाक भी सुननी है, उसके बाद सलातो सलाम से आप करीब हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी, एक मैं वाक़या आपको सुनाता चलूँ, चूंकि ये करबला शरीफ का मौका चल रहा है, मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो करबला शरीफ के मानने वाले हैं, हम प्यारे आका के चाहने वाले हैं, प्यारे आका के खानदान से अकीदत रखने वाले हैं। इसलिए कि जिसके सीने में करबला वालों की मोहब्बत है, यकीनन ये कामयाबी की दलील है। मन अहब्बा हुसैनन फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह फहुवा दखल जन्ना। जिसने हुसैन से मोहब्बत किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत किया गोया उसने अल्लाह से मोहब्बत किया, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में दाखिल होता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला, हुसैन की मोहब्बत बंदे को जन्नत में लेकर के जाएगी। हज़रात गिरामी, ये शान है करबला वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मानने और जानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। एक बहुत प्यारा वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ, उसको सुनाने के बाद बड़ी तेजी के साथ कुछ इस्लाही गुफ्तगू में करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझसे गुजारिश की गई है। पूरे हिंदुस्तान में मैं इसी गुफ्तगू के लिए जाना भी जाता हूँ और मैं इसीलिए सफर भी करता हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी, एक बहुत अहम वाकया है, प्यारे आका की शान समाप्त कर लिया आपने, प्यारे आका के नवासे की शान आप समाप्त कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताजा होता हुआ नजर आएगा। इमाम आली मकाम की शान तो इतनी निराली है कि अगर कोई बंदा बीमार हो, मौला हुसैन का नाम ले तो अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमा दिया करता है। अगर कोई बंदा इमाम हसन का नाम ले तो अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमा दिया करता है। अरे यार, हम तो गुलाम हैं, हमारे घर में अगर कोई बला आने वाली हो, हमारे इलाके में कोई बला आने वाली हो, हमारे इलाके में हैजा फैलने वाला हो,
हमारे इलाके में कोई मुसीबत आने वाली हो, कोविड-19 का दौर आने वाला था, तो हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया था, कोई काम ना करो, एक काम करो, बाकायदा एक शेर को अपने बाकायदा कागज पर लिखो और लिखने के बाद दरवाजे पर लगा दो, ली खमसतुन उठफी बिहा हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। अरे यार, मौलाए कायनात का नाम अपने दरवाजे पर लिखो, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का नाम अपने दरवाजे पर लिखो, मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम अपने दरवाजे पर लिखो, प्यारे आका का नाम अपने दरवाजे पर लिखो। इसलिए कि पंजतने पाक का नाम ऐसा मुबारक नाम है कि जहां पर लिखा होता है वहां पर से बलाएं भागती हुई नजर आती है, वहां से बीमारियां दूर होती हुई नजर आती है। हज़रात गिरामी, एक प्यारा वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप उसे सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें, इमाम आली मकाम की शान को मुलाहिजा करें। इसलिए कि भी मुहर्रम और हराम का ये महीना चल रहा है, बस एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक मैं आपको सुना दूं, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ गुफ्तगू में आगे जाने की कोशिश करूंगा करने के लिए, लेकिन पहले आप समाप्त कर लें। आप यहाँ पर हाजिर हैं कि नहीं? 1:30 बज रहे हैं, जरा हाथों को उठाकर या हुसैन, जरा देख रहे हैं ये हार क्या है? अरे बोलिए भाई, क्या हार है? हार इसी तरीके का होता है, लेकिन हमारे तरफ जो हार होता है वो नीचे से मिला हुआ होता है, यानी नीचे से ऐसे ज्वाइंट होता है, ऊपर से मिला होता है। ये तो पूरा मिला हुआ है, लेकिन हार की असल पोजीशन ये होती है कि नीचे से मिला होता है, ऊपर से मिला होता है, फिर उसको हार बोला जाता है। ये किस चीज का है? चमेली का। कहीं पर गेंदे का हार चलता है, कहीं पर गुलाब का चलता है, कहीं पर प्लास्टिक का भी चलता है, तो मॉडर्न दौर है, आर्टिफिशियल चलता है, कागज का, प्लास्टिक का, इस तरह का भी हार चलता है कि नहीं चलता? तरह तरह के हार चलते हैं, कहीं पर कागज का, कहीं पर प्लास्टिक का, कहीं पर गेंदे का, कहीं चमेली, कहीं गुलाब, कहीं कहीं तो बाकायदा लोग क्या करते हैं, वो ताल मखाने का और नारियल का भी बनाते हैं। और आजकल तो मैंने कई जगह देखा भी कि लोग क्या नोटों का हार भी बनाते हैं। किस चीज का? नोट का, जो इंडियन करेंसी होती है उसका भी हार बनाते हैं ना। सुनिए, मसला याद रखिए, दीन का एक मसला सीख लेना पूरी रात इबादत से भी ज्यादा बेहतर। और मसला क्या है? नोटों का हार पहनाना जायज नहीं। नोटों का हार पहनाना, बोलिए भाई, बोल देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नोटों का हार पहनाना, और सुन लीजिए, अगर आप पहनाते थे तो आज से नियत कर लें कि अब नहीं पहनाएंगे। क्यों? इसलिए कि उसमें जो शक्ल है, जो फोटो है, वो लायक ताज़ीम नहीं। इसलिए इल्लत बयान की, उलमा फरमाते हैं कि नोटों का हार पहनाना जायज नहीं। आप गुलाब का पहनाइए, चमेली का पहनाइए, गेंदे का पहनाइए, आर्टिफिशियल पहना दीजिए, कागज का पहनाइए, प्लास्टिक का पहना दीजिए, लेकिन नोटों का हार पहनाना जायज। हाथों को उठा के बताया जाए तो इंशाअल्लाह आज इस अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में उर्से मुक़द्दस में हज़रत बाबा दीवान शाह को गवाह बना करके कहें कि इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी नोटों का हार, बोलिए भाई, नोटों का हार नहीं पहनाएंगे। ये मसला है, इसको याद रखें। एक मसला दीन का सीखना पूरी रात इबादत से ज्यादा बेहतर। हज़रात किराम, अब मैं हार आपको दिखाता हूं और वो हार आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। गेंदे का, चमेली का, प्लास्टिक का, कागज का, लेकिन हज़रात गिरामी एक हार मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। साहबा इकराम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। साहबा कहते हैं कि हमने देखा प्यारे आका तशरीफ फरमा थे, थोड़ी देर के बाद सामने से नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हसन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह के, ये नाम बड़ा मुबारक नाम है और ये दुनियावी नाम भी नहीं है, बल्कि मैंने रिवायत पढ़ी है, मा सम्मतिल अरबो बिहिमा फिल जाहिलिया लिअन्नहुमा इस्माने मिन अस्माइल जन्ना। तौरे जाहिलियत में अरब की सरजमीन पर ये दोनों नाम कभी किसी ने रखा ही नहीं, इसलिए कि ये दोनों नाम जन्नत के नामों में से, नाम भी जन्नती और जात का आलम यह है कि अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहली जन्ना, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नाम भी जन्नती, जात भी जन्नती, जन्नती है कि नहीं? और जो इनकी मोहब्बत लेकर के जाएगा वही जन्नत में जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कि कंपनी के मैनेजर के बगैर कंपनी में एंट्री हो सकती है? अगर मैनेजर आपको अलाउ ना करे तो आप कंपनी के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जब कंपनी के अंदर आप मैनेजर की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते तो इमाम आली मकाम तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, आप इनकी मर्जी के बगैर जन्नत में जा सकते हैं? अरे बोलो भाई, जा सकते हैं?
नहीं ला सकते। अब आप सुने, वाकया सुने और अपने ईमान को ताजा करें। साहबा कहते हैं हमने देखा सामने से नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हसन आए। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए, जरा हाथों को उठा के दिया हुसैन। नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हसन आए। जैसे मौला इमाम हसन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने दाहिनी गोद में, दाहिने हाथ में मौला इमाम हसन को उठा लिया। जरूरी नहीं कि आदमी जब तेज बोले तभी आप सुभान अल्लाह। दाहिनी गोद में इमाम हसन, जैसे मौला इमाम हसन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, नाना जान आगे बढ़े और अपने नवासे को मोहब्बत के साथ अपनी दाहिनी गोद में, बोलिए बेदाहिनी गोद में, दाहिनी गोद में उठा लिया। साहबा कहते हैं हम ये देख रहे थे, खूबसूरत मंजर देख रहे थे, खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे। मस्जिद नबी शरीफ है, बाकायदा प्यारे आका तशरीफ फरमा है, साहबा इकराम का मजमा है। सामने से नवासे मौला इमाम हसन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ करके मौला इमाम हसन को अपनी गोद में उठाया। और जब गोद में उठाया तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा सामने से नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हुसैन भी आ गया। और बुलंद आवाज, अब अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, मुझे कहना ना पड़ेगा आप सुभान अल्लाह कहिए। अरे यार ये तो नाम ऐसा नाम है कि नाम लेने से मरीजों को शिफा मिल जाया करती है। सामने से मौला इमाम हसन, थोड़ी देर के बाद मौला इमाम हुसैन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मोहब्बत के साथ प्यारे आका ने इमाम हुसैन को अपनी बाईं गोद में उठा लिया। अब आप हार को जहन में रखेंगे, हार की पोजीशन ये होती है कि पीछे से मिला हुआ होता है, नीचे से आकर के ज्वाइंट होता है, फिर नीचे लटक रहा होता है, उसी को हार कहते हैं। थ्योरी तो आपने सुना होगा, प्रैक्टिकल में आप देख लें, हार उसी को कहा जाता है। ऊपर से आकर के मिला होता है और बाकायदा नीचे से आकर के ज्वाइन होता है। जिस तरीके का हार हकीकत में हार होता है, ये हार की पोजीशन होती है। साहबा कहते हैं हमने देखा, आपने गुलाब का हार देखा होगा, चमेली का हार देखा होगा, आर्टिफिशियल देखा होगा, कागज का और प्लास्टिक का देखा होगा, लेकिन आओ चकमाल शरीफ की सरजमीन पर बाबा दीवान शाह के उर्से पाक में आने वाले, सरकार तेग अली शाह का दामन अपने हाथ में पकड़ने वाले, बरेली के इमाम के, बरेली के मुजद्दिद का दामन अपने हाथ में पकड़ने वालों, मोहब्बत के साथ इस हदीस पाक को, इस वाक़े को समाप्त करें। साहबा कहते हैं ये खूबसूरत मंजर हम मस्जिद नबी शरीफ में देख रहे थे, हमारी निगाहें देख रही थी। क्या खूबसूरत मंजर था, क्या खूबसूरत नजारा था। सामने मौला इमाम हसन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद दाहिनी गोद में मौला इमाम हसन को अल्लाह के रसूल ने उठा लिया। थोड़ी देर के बाद मौला इमाम हुसैन आए, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मौला इमाम हुसैन को बाईं गोद में अल्लाह के रसूल ने उठा लिया। दोनों नवासे अल्लाह के रसूल की गोद में हैं। कभी आप दो बच्चों को अपनी गोद में उठाएं तो अंदाजा करें कि अंदाज क्या होता है। अब हार को अपने जहन में रखें, दाहिने में इमाम हसन है, बाईं में इमाम हुसैन है, दोनों बच्चे गोद में हैं, दोनों नवासे गोद में हैं। साहबा कहते हैं हम देख रहे थे दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। यार गुलाम है तो हाथों को उठा के कह दीजिए, बुलंद आवाज से कह दीजिए या हुसैन। मौला हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुसैन कोई ऐरा गैरा हुसैन नहीं, वो तो सबके लिए बरकत है। बल्कि हकीकत तो ये है अपने तो अपने हैं, अगर वो हुसैन का नाम लेते हैं तो उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन अगर कोई हुसैन का एहतराम करता है, उनकी अजमत को अपने सीने में बिठाता है, तो आपने वाकया सुना होगा कि गिरजाघर का पादरी जिसने इमाम आली मकाम के सरे मुबारक की ताजीम की, तश्त के अंदर रखा, उसे गुस्ल दिया, रात भर उनकी ताजीम की, अल्लाह को उस ईसाई पादरी की अदा इतनी पसंद आई कि हुसैन आजम के सरे मुबारक की ताज़ीम की बरकत से अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी, अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। इसी तो शान है मौला हुसैन की। हुसैन तो बरकत सबके लिए है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर यूट्यूब खोल करके आप देख लीजिएगा, कुछ जमात दूसरी है जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है, वो भी इमाम हुसैन के कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। और जब अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा देता है, अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा देता है। यही तो कहने वाले ने कहा था, अरे यार चकमाल शरीफ की सरजमीन पर याद रखना, हुसैन सिर्फ मेरे नहीं है, हुसैन सिर्फ आपके नहीं है, हुसैन सिर्फ इनके नहीं है, हुसैन सिर्फ उनके नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की शान ये है। ये कहने वाले ने कहा था, अरे सुनो, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। हाथों को उठा के कहें यार,
हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, हुसैन मेरा। हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। आप भी कह दें हुसैन मेरे लिए है। आपने दुनिया में कहा हुसैन मेरे हैं, कल मैदान हश्र में जन्नत के नौजवानों के सरदार की सूरत में अगर मौला हुसैन ने कह दिया नाना जान ये गुलाम हमारे हैं, जगमाल शरीफ की सरजमीन पर ये गुलाम हमारे हैं, कसम खुदा की बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। इसलिए शान के साथ कहें हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। वो सूफियों का, कलंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, नमाजियों का, वो हाजियों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, नमाजियों का, वो हाजियों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो हाजियों का, नमाजियों का, मुहद्दिसों का, मुफस्सिरों का, मुहद्दिसों का, मुफस्सिरों का, वो आरिफों का, वो कामिलों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो आरिफों का, वो कामिलों का, वो कादरियों का, वो चिश्तियों का, हबीबियों का, हबीबियों का, वो रज़वियों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, नमाजियों का, वो हाजियों का, मुफ्तियों का, वो आलिमों का। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ान। ये इमाम हुसैन की शान है। हुसैन तो सबके लिए है, हुसैन तो हमारे लिए भी है, हुसैन तो आपके लिए भी है। जो उनके तज़किरे को मोहब्बत के साथ सुनता है, कसम खुदा की अल्लाह उनके खानदान में बरकतें अता फरमाता है। इसलिए कि हम तो उनका सदका खाते हैं। हम तो यही कहते हैं दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल ज़माना मेरे हुसैन का है। अब इस वाक़े को आप अपने जहन में रखें कि मौला इमाम हसन सामने से आए, मौला इमाम हुसैन सामने से आए। अल्लाह के रसूल ने दोनों नवासों को अपनी गोद में उठा लिया। दाहिने में इमाम हसन है, बाई में मौला इमाम हुसैन है। साहबा कहते हैं हम ये नूरानी मंजर देख रहे थे। मस्जिद नबवी शरीफ है, साहबा इकराम का मजमा है। दाहिने गोद में मौला इमाम हसन है, बाई में बाकायदा मौला हुसैन है। दोनों को हमने देखा, क्या ही खूबसूरत मंजर था, क्या ही खूबसूरत मंजर था, क्या ही खुशनुमा मंजर था। इसलिए कि अल्लाह के रसूल का तरीक़ेकार ये था कि आप कभी कभी अपने नवासे हुसैन को चूमा करते थे, कभी अपने नवासे हसन को चूमा करते थे और कभी कभी सूंघा करते थे। साहबा हैरानों परेशान है, यार दादा अपने पोते को चूमे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन दादा अपने पोते को सूंघे ये बड़ी बात है। बाप अपने बेटे को चूमे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप अपने बेटे को सूंघे ये बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल हसन और हुसैन को सूंघा करते थे। साहबा इकराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आखिर मामला क्या है? लोग अपने बच्चों को चूमा करते हैं, लेकिन आप हसन और हुसैन को सूंघते हैं, वजह क्या है? जानते क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो मेरे नवासे हसन और हुसैन ये दोनों जन्नत के बाग के दो फूलों का नाम है, जन्नत के बाग के दो फूलों का नाम है। और फूल को तो बाकायदा सूंघा जाता है, ये जन्नत के बाग के फूल हैं जिन्हें बाकायदा सूंघा जाता है। अब सुनो, दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। साहबा कहते हैं जब दोनों को गोद में अल्लाह के रसूल ने लिया ना, तो दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। कहिए सुभान अल्लाह, मुझे कहना ना पड़े। और बुलंद आवाज से हाथों बढ़ा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। दोनों नवासों के घुटने आपस में मिल रहे थे। हार समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हार की पोजीशन समझे। दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ को आपस में मिला दिया। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। जब आप दो बच्चों को कभी लेंगे ना, तो आप अंदाजा कर लीजिएगा। दुआ करें कि आज बाबा दीवान शाह का उर्से पाक है, आज शोहदाए करबला का तस्करा हो रहा है, औलिया इकराम का तस्करा हो रहा है।
जिसकी औलाद ना हो अल्लाह इनके सदके में औलाद अता फरमा दे, एक ना हो तो अल्लाह करे कि इसके सदके में दो दो औलाद अता फरमा दे। ये तो बाकायदा करम है, ये तो बाकायदा आता है। अल्लाह इनके सदके में औलाद भी अता फरमाता है, रहमतें भी अता फरमाता है, बरकतें भी अता फरमाता है। आज चकमाल शरीफ के सरजमीन पर जो लोग मौजूद हैं ये जानते हैं कि यहाँ पर रहने वालों को बाकायदा हजरत तेग अली शाह का कितना करम हासिल है, उनकी कितनी अता हासिल है कि आज छोटे से गांव से निकल करके आज ये गुजरात पे राज करते हुए नजर आते हैं, कच्छ की सरजमीन पर बाकायदा राज करते हुए नजर आते हैं। ये सरकार तेग अली शाह का फैजान है, सरकार सुरकाई शरीफ का फैजान है जो इनको बाकायदा आज भी मिल रहा है। इसलिए मजबूती के साथ ये उनका दामन थामे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करबला वालों का सदका तो पूरी कायनात खाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उन्हीं का सदका खाते हैं। अब दोनों नवासे बाकायदा गोद में है, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया और बुलंद आवाज से आप लोग थक गए क्या? अब हार की पोजीशन क्या है? आपका हाल जो है थोड़ा लोकल किस्म का, ये नीचे से मिला होता है फिर लटक रहा होता है, उसे हार बोलते हैं। आपने देखा हो दोनों गोद में नवासे मौला हसन और हुसैन। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को बाकायदा नीचे से मिला दिया, दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। अब हार की पोजीशन ये होती है कि ऊपर से मिलता है फिर नीचे लटक रहा होता है, उसे हार कहते हैं। सहाबा कहते हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर हम ये मंजर देख रहे थे कि दाहिने में मौला इमाम हसन है, बाएं में मौला हुसैन है, बाकायदा दोनों के घुटने आपस में मिल रहे थे। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिलाया, दोनों के पैर मुबारक कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे, दोनों के कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे। अब हार की पोजीशन आपको समझ में आ रही है? यहां से जो आइन है, घुटने आपस में मिल रहे हैं, दोनों हाथ मिले हुए हैं, दोनों के कदमे मुबारक नीचे लटक रहे हैं इस शान के साथ। अभी पीछे से ज्वाइन नहीं है, दाहिने में इमाम हसन है, बाएं में इमाम हुसैन है। साहबा कहते हैं ये नूरानी मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे थे। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर कितना अच्छा मंजर था, कितना दिलकश मंजर था, कितना बाकायदा खुशनुमा मंजर था। दाहिने में मौला इमाम हसन है, बाएं में मौला इमाम हुसैन है, दोनों नूरानी बच्चे प्यारे आका की गोद में है, दोनों के घुटने मुबारक आपस में मिल रहे थे, दोनों के कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को बाकायदा नीचे से मिला दिया। उसके बाद हमने ये नूरानी मंजर देखा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। थोड़ी देर के बाद मौला इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को मौला इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रख दिया। मौला इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रखा और इमाम हुसैन ने अपने दाहिने हाथ को मौला इमाम हसन के बाएं कंधे पर रखा। सहाबा कहते हैं जैसी हमारी नजर इस मंजर पर पड़ी हमसे रहा ना गया। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि आप हार पहने हुए हैं, ऐसा लगता है कि आप हार पहने हुए हैं। लेकिन ये कोई आर्टिफिशियल हार नहीं था, ये गेंदे या चमेली का हार नहीं था, ये गुलाब का हार नहीं था, बल्कि ये जन्नत के फूलों का हार है जिसे मेरे आका पहने हुए हैं। ये जन्नत के फूलों का हार है जिसे मेरे मुस्तफा पहने हुए हैं। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी मेरे अच्छे रजा मीठे रजा बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की, तो मेरे इमाम से रहा ना गया, मेरा इमाम पुकार उठा। दाहिने में इमाम हसन है, बाएं में इमाम हुसैन। इस वाक़े की मंजर कशी की मेरा इमाम पुकार उठा, अरे गुलामों सुनो, क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या बात रजा। उस शमनिस्तान करम की जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रजा, उस शमनिस्तान करम की जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात गिरामी ये शान है मौला इमाम हसन की, ये शान है मौला हुसैन की। लेकिन हजरात गिरामी जरा बताइए तो सही, अभी आपने वाकयात की सूरत में सुना है, आप शोहदाए करबला के जिक्र को सुनते रहते हैं, आप इमाम आली मकाम के खानदान के बारे में सुनते रहते हैं, किस तरीके से यजीदी जालिमों ने जुल्म किया, किस तरीके से मदीना शरीफ को छोड़ करके मक्के शरीफ की सरजमीन पर आ पाए और फिर वहां से बाकायदा कूफे के बुलावे पर आ पाए। लेकिन कूफे के लोग कैसे जालिम थे जिन्होंने बुलाने के बाद किस तरीके से अपने मेहमान के साथ सलूक किया और बाकायदा करबला शरीफ की सरजमीन पर कैसा अजीब गरीब मंजर पेश आता है कि एक के बाद दीगरे खानदान के अफराद बाकायदा शहीद होते हैं। इमाम आली मकाम भी बाकायदा जामे शहादत नोश फरमाते हैं। लेकिन हजरात गिरामी जरा बताएं तो सही, आज चकमाल शरीफ की सरजमीन पर सुन्नी गुलामों याद रखना, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हम अपने आप को प्यारे आका का दीवाना कहते हैं, हम अपने आप को हुसैनी गुलाम कहते हैं। लेकिन जरा बताओ तो सही, इमाम आली मकाम की
तलवार चलती है, कसम खुदा की तारीख शाहिद है। अगर आप दाहिनी जानिब रुख करते हैं, कसम खुदा की किसी यजीदी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो आगे बढ़ करके इमाम अली मकाम का मुकाबला कर सके, इसलिए कि आज जुल्फकार हैदरी हाथ में है। इमाम अली मकाम अगर दाहिनी जानिब का रुख करते हैं, यजीदी जालिम पीछे भागते हुए नजर आते हैं, और जो जुल्फकार हैदरी की चपेट में आता है वो मौत की घाट उतरता हुआ नजर आता है। इमाम अली मकाम मैमना का रुख करते हैं, मैमना पीछे भागता हुआ नजर आता है। इमाम अली मकाम मैसरा का रुख करते हैं, बाकायदा मैसरा पीछे भागता हुआ नजर आता है। इमाम अली मकाम आगे की जानिब रुख करते हैं, बाकायदा आगे के सालिम यजीदी पीछे भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी जरा बताओ तो सही, इमाम अली मकाम की तलवार चलती जा रही है और यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटती जा रही है। जब इमाम अली मकाम की तलवार चलती है, कसम खुदा की ऐसा लगता था, तारीख शाहिद है, ऐसा लगता है कि आसमान की सारी बिजली की चमक आज जुल्फकार हैदरी के अंदर समा गई है। इमाम अली मकाम की तलवार चलती जा रही है, यजीदी जालिमों को काटती जा रही है। जब इमाम अली मकाम की तलवार फजाओं में चलती है, ऐसा गरजती है, ऐसा लगता है कि बादलों की सारी गरज आज जुल्फकार हैदरी के अंदर समा गई है। ऐसा लगता है कि बिजली की सारी चमक आज जुल्फकार हैदरी के अंदर समा गई है। कसम खुदा की जो यजीदी सामने आता वो मौत की घाट उतरता हुआ नजर आता था। इब्ने साद चीखने लगा, सिनान चिल्लाने लगा, होली में यजीद पुकारने लगा, बाकायदा ये लोग चीखने चिल्लाने लगे, ऐ यजीदी जालिमों एक साथ हमला करो। क्या तुम्हें पता नहीं है ये अली की कछार का शेर नर है, अगर ये इसी तरीके से हमला करता रहा तो एक भी यजीदी जालिम यहाँ से बच करके नहीं जाएगा। सुनो सुनो, तुम्हारी बाकायदा औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम सबके सब मौत की घाट उतरते हुए नजर आओगे। तारीख लिखी जाएगी, एक अजीब गरीब तारीख लिखी जाएगी कि एक शेसवार ऐसा था, एक मुजाहिद ऐसा था जिसने 22,000 के लश्कर जर्रार को मौत की घाट उतार दिया। लिहाजा एक साथ आगे बढ़ो। इब्ने साद चीख करके कह रहा था, दुनिया का हरीस कुत्ता बन करके बाकायदा इब्ने साद चीख चीख करके चिल्ला करके कह रहा था, ए यजीदी जालिमों आगे बढ़ो, इमाम अली मकाम को बाकायदा एक साथ हमला करो, एक बारगी हमला करो, इन्हें मौत की घाट उतार दो। इस तरह के बाकायदा चीख चीख करके यजीदी जालिम ऐलान कर रहे थे। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सुनो तो सही, वारे इमाम हुसैन तुम्हारी असमत को सलाम, वारे इमाम हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम, वारे इमाम हुसैन तुम्हारे पाए सवाब को सलाम, वारे इमाम हुसैन तुम्हारी हिम्मत को सलाम। आज इमाम अली मकाम की तलवार चलती जा रही है, यजीदी जालिमों को बाकायदा मौत की घाट उतारती जा रही है, उन्हें वासले जहन्नम करती हुई नजर आ रही है। जो भी आगे बढ़ता जुल्फकार हैदरी की चपेट में आता वो मौत की घाट उतरता हुआ नजर आता है। तारीख शाहिद है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि वो तने तनहा बाकायदा इमाम अली मकाम का मुकाबला कर सके। यजीदी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। आज इमाम अली मकाम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लेकिन सब्र का एक पैकर बनकर के इमाम अली मकाम करबला के मैदान में है। वारे इमाम हुसैन तुम्हारी असमत को सलाम है, वारे इमाम हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम है, वारे इमाम हुसैन तुम्हारे पाए सिबात को लफ्ज़ नहीं आई, इस पर हम सलाम भेजते हैं। आपकी तलवार चलती जा रही है, यजीदी जालिमों को काटती जा रही है, लेकिन ये का एक करबला के मैदान में आपकी तलवार चलते चलते रुक गई। इमाम अली मकाम आपकी आखिर तलवार रुकी क्यों? आखिर वजह क्या है? आपके खानदान के लोग शहीद हुए, न जाने कितने जानिसार शहीद हुए, न जाने कितने सहाबा शहीद हो गए। तारीख के औराक में उनके नाम मौजूद हैं, एक नहीं कई सहाबा थे। हबीब इब्न ज़ाहिर जो बाकायदा जानिसारे मौलाए कायनात थे, वो भी करबला के मैदान में आकर के जामे शहादत को नोश फरमाते हुए नजर आते हैं। दीगर सहाबा इकराम भी जामे शहादत को नोश फरमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम आपकी तलवार चलती जा रही है, आपकी तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपके खानदान के लोग शहीद होते हुए जा रहे हैं, आपके घर के लोग उस्मान बिन अली की सूरत में शहीद हुए, अबू बकर बिन अली की सूरत में शहीद हुए, उमर बिन अली की सूरत में शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन अली की सूरत में शहीद हुए। और मोहम्मद की कुर्बानी करबला के मैदान में हुई, उनकी कुर्बानी निगाहों के सामने है, उनके लाशें को आपने अपने कंधे पर उठाया है। लेकिन वारे इमाम हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम, आपकी मुजाहिदाना शान को सलाम। आपकी तलवार चलती जा रही है, करबला के मैदान में रुकने का नाम नहीं ले रही
गई है, लेकिन आपकी तलवार चलते चलते आखिर रुकी क्यों? आखिर वजह क्या है? वो तलवार जिसे ओनो मोहम्मद की कुर्बानी करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे सहाबा की कुर्बानी करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे सैयदा ज़ैनब के आंसू करबला के मैदान में न रोक सके, वो तलवार जिसे सैयदा सकीना की आहें करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे शेरबानों के आंसू करबला के मैदान में न रोक सके, वो तलवार जिसे अब्बास के कटे हुए बाजू करबला के मैदान में न रोक सके, वो तलवार जिसे इमाम अली पर की लुटी जवानी करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे 6 महीने का लाशा अली अस्कर की सूरत में करबला के मैदान में चाहे शहादत को नोश फरमाता है लेकिन ये कुर्बानी भी रोक न सकी, वो तलवार जिसे इमाम कासिम की लुटी हुई जवानी करबला के मैदान में न रोक सकी, वो तलवार जिसे आपकी शहादत के बाद खानदान की औरतों का मार्ज़े खत्म में आ जाने का अंदेशा न रोक सका। ए इमाम आली मकाम, आपकी अजमत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके सब्र को सलाम, आपके इस्तिकामत को सलाम। वो तलवार जिसे ये तमाम चीजें रोक ना सकी, आखिर वजह क्या है? आपने इनके लाशे को बाकायदा अपने कंधे पर उठाया, जवान बेटे को अपने कंधे पर उठाया, अब्बास अलंबरदार की कटे हुए बाजू को अपने बाकायदा कंधे पर उठाया। घर के खानदान की औरतें आपकी निगाहों के सामने हैं, बच्चे खानदान की निगाहों के सामने हैं, अपने बीमार की बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद इमाम आली मकाम आपकी तलवार करबला के मैदान में रुकी नहीं। आखिर वजह क्या है? जब ये सवाल बाकायदा इमाम आली मकाम की बारगाह में पेश किया जाता है तो करबला के मैदान से करबला की जमीन चीख चीख करके कहती है, ए चकमाल शरीफ की सरजमीन पर आने वाले हुसैनी गुलामों, प्यारे आका के मानने वालों, सरकार के नवासे की अकीदत को अपने सीने में रखने वालों, सुनो सुनो, इमाम हुसैन के ज़बाने हाल से यही पैगाम नजर आता है, यही पैगाम मिलता है। इमाम आली मकाम यही पैगाम देते हुए नजर आते हैं, ए मेरे नाना के गुलामों याद रखना, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों याद रखना, मेरी तलवार चलती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन करबला के मैदान में तमाम चीजें हुई लेकिन मेरी तलवार न रुकी। जुल्फ़िकार हैदरी चलती जा रही थी, यजीदियों को मौत के घाट उतारती जा रही थी, उन्हें वासिले जहन्नम करती जा रही थी, लेकिन वो तलवार चलते चलते रुक गई। जब सवाल हुआ, इमाम आली मकाम ने अपने ज़बाने हाल से जवाब दिया, ए हुसैनी गुलामों याद रखना, ए चकमाल शरीफ के सरजमीन पर आने वाले बाबा दीवान शाह के गुलामों, सरकार सुरकाही के मानने वालों याद रखना, ए नाना जान के उम्मतियों याद रखना। दरअसल मामला ये है कि नमाज का वक्त करीब आ गया था, नमाज का वक्त आ गया था। और सुनो सुनो, काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। ये तो प्यारे आका का फरमाने वाली शान है, इसलिए मैंने बाकायदा अपनी तलवार को रोक दिया। नमाज का वक्त हुआ, मैंने सर को सजदे में रख दिया ताकि नाना जान की आंखों को ठंडक पहुंच जाए और प्यारे आका के फरमान पर अमल हो जाए। इसलिए कि रोजे मैशर की जाग उदास हुआ, अव्वले पुरशिशे नमाज हुआ, कल मैदान मैशर का दिन होगा, जान को पिघलाने वाला दिन होगा, अजीब व गरीब दिन होगा। उस दिन सबसे पहला सवाल होगा तो नमाज का सवाल होगा, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए हुसैनी गुलामों याद रखना, यही करबला के मैदान में इमाम आली मकाम ने पैगाम दिया है, अगर तुम हुसैनी हो तो हुसैनी तुम्हें कहना ना पड़े, तुम्हें नारा ना लगाना पड़े, तुम्हें ऐलान ना करना पड़े, बल्कि तुम्हारा कैरेक्टर हुसैनी होना चाहिए, तुम्हारा किरदार हुसैनी होना चाहिए, तुम्हारा अमल हुसैनी होना चाहिए। जब अल्लाह के घर से अल्लाह के नाज़िल किए हुए कलमात के जरिए एक मुअज्जिन की ज़बानी तुम्हारे कानों में सदा आए, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तुम्हारे कदम मस्जिद की जानिब गामजन हो जाए, तुम्हारे कदम मस्जिद की जानिब बढ़ जाए, ज़माना तुम्हें देखे, तुम्हें कहना ना पड़े कि हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तुम्हारे कदम मस्जिद की जानिब बढ़े, ज़माना देखे, देख करके कहने पर मजबूर हो जाए, देखो हुसैनी गुलाम जा रहा है, जो कि इमाम हुसैन का चाहने वाला जा रहा है, इमाम हुसैन का मानने वाला जा रहा है, करबला वालों का चाहने वाला जा रहा है, देखो गरीब नवाज का चाहने वाला जा रहा है। तुम्हारा अमल गवाही दे, तुम्हारा कैरेक्टर गवाही दे, तुम्हारा बाकायदा किरदार गवाही दे। इसलिए कि इल्म चंदा की बेशतर खानी, अगर अमल तो नीस नादानी, अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है ना तो याद रखना इल्म सारा बेकार हो जाएगा, तब तो तुम्हारे इल्म की भी कोई अहमियत नहीं है। ये तो बाकायदा उलमा के लिए कहा गया है, अगर
अगर उलमा अमल ना करे तो समझ लो चार पाए हैं उनके ऊपर चंद किताबें लाद दी गई है। आप जरा सोचे अवाम का क्या हाल होगा। उनके पास तो इल्म भी नहीं है और उसके साथ अमल भी नहीं है। और हम ये कहते हैं इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं, हम इमाम अली मकाम के चाहने वाले हैं, हम इमाम अली मकाम के नाम पर लंगर और फातिहा करने वाले हैं, उनके नाम पर न्यास करने वाले हैं, उनके नाम पर जिक्र शोहदाए करबला का इनकार करने वाले हैं। हाँ हाँ, ये सब चीजें करनी चाहिए, ये सब आज के दौर में सुन्नियों की पहचान है। लेकिन हज़रात गिरामी उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि न्यास बाद में हो, पहले नमाज पढ़ना चाहिए, उसके बाद न्यास करना चाहिए। पहले अल्लाह के घर में हाजिर होकर नमाज अदा करो, अपने सर को सजदे में झुकाओ, इमाम अली मकाम की सुन्नत पर अमल करो, प्यारे आका के फरमान पर अमल करो। उसके बाद अपने घर में आकर के न्यास का एहतमाम करो, उसके बाद आकर के अपने घर में टेक का एहतमाम करो, ताकि समाना देख कर कहे देखो हुसैनी गुलाम ऐसे होता है, देखो हुसैन का चाहने वाला ऐसे होता है, देखो बरेली का मानने वाला ऐसा होता है, सरकार तेगली शाह का मानने वाला ऐसा होता है। लेकिन हज़रात गिरामी हमारे हालात बदल गए। आज अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं इमाम हुसैन के गुलाम हैं, हम अपने आप को कहते हैं इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम अपने आप को कहते हैं इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं। लेकिन हज़रात गिरामी जरा बताओ तो सही, जिनका उर्स मनाने के लिए आप आए हो, बाबा दीवान शाह की सरकार की जिंदगी उठा करके देखो, अगर आपने इनको नहीं देखा है ना तो सरकाहे सुरकाही के बारे में अपने बाप दादा से पूछो, आपको मालूम होगा इस सरजमीन पर, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर सरकारे सुरकाही तशरीफ लाया करते थे, उनकी जिंदगी को आपके बाप दादा ने देखा है। आप बताओ क्या वो नमाज के पाबंद थे कि नहीं थे, सुन्नत के पाबंद थे कि नहीं थे, बुजुर्गों के तरीके पर चलने वाले थे कि नहीं थे, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वाले थे कि नहीं थे। अरे यार, जो देखता था देखने के बाद कहते था देखो ये प्यारे आका का गुलाम हो तो ऐसा हुआ करता है, प्यारे आका का आशिक ऐसा हुआ करता है, प्यारे आका का दीवाना ऐसा हुआ करता है। उन्हें देख करके जमाना गवाही देता था। तब तो आज जमाना गुजर गया, लेकिन आज सुरकाही शरीफ में भीड़ लगती हुई नजर आती है, बल्कि उनके खलीफा के आस्थाने पर हुजूम लगता हुआ नजर आता है। इसलिए कि माता कुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते हैं उससे रुक जाओ। ये अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करना ये बंदों की पहचान है, और गुलामों की पहचान यही है कि अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करें। ये तो गुलामों की पहचान है। हम कहें कि दिल में है नबी नबी, नमाज हफ्ते में कभी कभी हम पढ़ते हुए नजर आए, उसके बाद कहें दिल में है नबी नबी, नहीं नहीं, ये ढोंग है, ये मक्कारी है, ये वादा वफा करना नहीं है, ये वादा वफादारी नहीं है। आपने कहा सरकार हमारे हैं, दिल में है नबी नबी। सुनो प्यारे आका का फरमान सुनो, और आने वाली नस्लों को बताओ प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीने में पैदा करो, अकीदे को मजबूत करो और साथ ही साथ अमल को भी मजबूत करो, आने वाली नस्लों को पैगाम दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किसी के बाप का कौल नहीं है, ये रसूल पाक का कौल है। सुनो सुनो, तुम्हारे बेटे 7 साल के हो जाए ना, उन्हें नमाज की तलकीन करो। ये कौन कह रहा है? ये मैंने नहीं कहा है, किसी आलिम ने नहीं कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये रसूल पाक का फरमान है। आप बताओ तो सही, इस पर अमल कौन करेगा? यार सरकार का जो भी फरमान है ये दुनिया वाले कह सकते हैं, या जालिम जो होते हैं देवबंदी नजदी वहाबी इस तरह के फिरके वाले कह सकते हैं कि सरकार की जबान से जो निकले वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो जो कहते हैं वो सही भी हो गलत भी हो, ये जालिमों की जबान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम गुलामों की जबान तो ये है कि अल्लाह ने कुरान पाक में 27वें पारे में सूरह नजम में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये मेरे महबूब हैं, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो अल्लाह का कलाम हुआ करता है। इसलिए तो मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम उनका किरदार देखना चाहते हो, तुम उनका मर्तबा देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो। सुनो सुनो, प्यारे आका की शान तो ये है, उनका मकाम तो ये है, उनका मर्तबा तो ये है, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिदा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस मसलके आला हजरत, नबी मुख्तारे कुल है,
जिसको जो चाहे अता कर दें। इसलिए हजरात गिरामी इस दौर में ईमान बड़ा मजबूत होना चाहिए। और सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या फरमाया, अगर वाकई हम मोमिन है ना तो जलसे में आते हैं, लोग कहते हैं यार चलो जलसे में मजा बहुत आएगा, फला शायर साहब आएंगे जब लहराएंगे तो मजा आ जाएगा, फला साहब आएंगे बड़ा खींचेंगे मजा आ जाएगा, फला मौलाना आएंगे लतीफे सुनाएंगे मजा आ जाएगा। सुबह होती ही लोग कहते हैं बड़ा मजा आ गया। सुनो सुनो, अगर आपका मिजाज ये है तो अपने मिजाज को बदलो, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चराग बन के चलो बज़्म मुस्तफा के लिए। हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, एहसास नहीं होता, हमारा एहसास मर गया है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं होती। आज बाकायदा हमारे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज बाकायदा हुकूमत के निशाने पर मॉब लिंचिंग के नाम पर न जाने कैसी कैसी से साजिशें की जाती हैं। हिंदुस्तान के बाहर के हालात तो बड़े नागुफ्ताबे हैं। आप वीडियो के जरिए देखते हैं ना, फिलिस्तीन की बाकायदा वीडियोस देखने के बाद कलेजा मुंह को आ जाता है। यार किस तरीके से जालिम जुल्म कर रहे हैं, क्या इस तरीके का जुल्म तारीख में कहीं पर हुआ है? और लोग बात करते हैं इंसानियत की, यार कसम खुदा की याद रखना, इस रुए जमीन पर इजराइल जैसे जालिम से बड़ा दहशतगर्द और आतंकवाद कोई हो ही नहीं सकता जो नन्हे बच्चों के साथ ऐसा सुलूक कर रहा हो, जो वहां की औरतों के साथ ऐसा सुलूक कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे यहाँ के काजी साहब और हम लोगों ने मिलकर के तकरीबन 13 राउंड वहां पर मदद भेजी है। उन मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए बाकायदा घर बनाया है, वहां के बच्चों के लिए दूध का इंतजाम किया है, वहां के बच्चों के लिए पानी का इंतजाम किया है, वहां के बच्चों के लिए कपड़े और खाने का इंतजाम किया है। हर 2 महीने हम ये काम करते हुए नजर आते हैं। जितना हो सकता है बस यही दुआ के साथ कि मौला तू कबूल फरमा ले, इसलिए कि हिंदुस्तान की सरहदें हमारे लिए रुकावट है, वरना कसम खुदा की हमारे अंदर इतना दम आज भी मौजूद है। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरहदें रुकावट ना हो तो हिंदुस्तान का मुसलमान कसम खुदा की आज भी अपने सर पर कफन बनने के बाद बुजुर्गों का सदका खा करके आज बाकायदा फिलिस्तीन की सरजमीन पर जा करके मजलूम फिलिस्तीन की मदद करने के लिए तैयार है, बाकायदा बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से जरा हमें इजाजत दी जाए और कहा जाए कि हाँ तुम्हारे लिए इजाजत है। क्या तुम्हें नजर नहीं आता ये जुल्म हो रहा है? क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हें नजर नहीं आता ये बर्बरियत है, ये मसालिम है? अरे यार इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि बाकायदा छोटे छोटे बच्चों पर जो जुल्म किया जाता है, उनके ऊपर बम बाकायदा दागे जाते हैं, उनके ऊपर मिसाइलें गिराई जाती है। लेकिन हज़रात गिरामी आज हम अपने आप को भी मुसलमान कहते हैं, हमारे हालात खुद ही नागुफ्ताबे हैं। आज हमारा मामला जानते हैं क्या है, हमारा अंदाज क्या हो गया है? अगर वाकई मुसलमान है ना, सीने पर हाथ रख करके बताना आज हमारा मामला क्या है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई यहूद। आज तो मामला ये है कि इन्हें देख करके दूसरी कौमें शर्माती हुई नजर आती है। क्यों? मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आज इतना बड़ा गांव इस सरजमीन पर है, चकमाल शरीफ की सरजमीन पर तकरीबन 150 घर की आबादी है। लेकिन जरा बताओ तो सही, जब इशा का वक्त होता है तो 150 मुकम्मल हो पाती है, फजर में 150 मुकम्मल होती है। आप बताओ तो सही क्या हम मुसलमान हैं? अरे यार सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान समात करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेटे और बेटी 10 साल के हो जाए ना तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ, उनको ज़रब लगाओ, मारो, लेकिन नमाज की तलकीन करो। और सुनो, जब वो बालिग और बालिगा हो जाए तो हम नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर वो आकिला और बालिगा तुम्हारी बेटी है तो नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा आकिल और बालिग है तो नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर बीमार है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ करके पढ़े, बैठ करके नहीं पढ़ सकता है लेट करके पढ़े, इशारे से पढ़े। ये किसका फरमान है? ये किसी के बाप का फरमान नहीं, रसूल पाक का फरमान है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। आज हमारी निगाहों के सामने कश्मीर की वादी में क्या होता है, आज झारखंड की सरजमीन पर क्या जुल्म हो रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान में कैसा गंदा नाच नाचा जाता है। और सेकुलर हुकूमत कहने के बावजूद ये बाकायदा हुकूमत अपने आप को सेकुलर कहती है, लेकिन किस तरीके से जुल्म करती है आस्तीन के सांप की सूरत में, ये जमाना जानता है। लेकिन हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए। आप अपने असलाफ की तारीख को याद करें। आज हमारे उलमा चीख चीख करके बुजुर्गान दीन के वाक़यात को आपको सुनाते हैं, करबला वालों की तारीख को आपको सुनाते हैं, मुजाहिदीन इस्लाम के वाक़यात को आपको सुनाते हैं, ताकि इनकी जिंदगियों को सुनने के बाद हमारे आने वाली नस्लों के दिलों में ईमान में ताज़गी पैदा हो, ईमान में हरारत पैदा हो, ताकि कोई ऐसा मौका आए तो हमारी कौम बुज़दिल ना हो जाए, हमारी कौम नामर्द ना हो जाए, बल्कि मर्दानगी के साथ बाकायदा बुज़दिली को ताक पर रख करके इस यकीन के साथ
कि आज भी अगर हमने अपने अंदर वही ईमान पैदा कर लिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ की सूरत में अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लिया, तो सुनो एक शेर में सुना देता हूं। हम सोचते हैं कि यार हमारी मदद कैसे होगी, हमारा क्या होगा। नहीं, सुनो कसम खुदा की, जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, कायनात में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उसके सर को झुका सके। कसम खुदा की अल्लाह उसके सर को बुलंद कर देता है, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा देता है। और सुनो जो तुम मोमिन है, अगर वाकई तुम मोमिन हो तो सुनो, वांतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन, ये अल्लाह का फरमान है। अगर तुम पक्के और सच्चे मोमिन बन जाओगे ना, कसम खुदा कि तुम ही गालिब आओगे, ये अल्लाह का फरमान है। ये मेरा फरमान नहीं, ये कुरान पाक ऐलान कर रहा है। तुम ही गालिब आओगे अगर तुम पक्के और सच्चे मुसलमान बन गए, अगर तुम पक्के और सच्चे मोमिन बन गए, तुम ही गालिब आओगे, तुम ही कामयाब और कामरान होते हुए नजर आओगे। सुनो जो तुम मोमिन है तो कसरत आदा से न डर। क्या आज हुकूमत किसकी है? आज ये करोड़ों हैं, आज इनके हाथ में पावर है, पावर। सुनो जो मोमिन होता है वो अल्लाह से डरता है, वो दुनियादार से नहीं डरता है, वो सिर्फ परवरदिगार से डरता हुआ नजर आता है। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो अटल फैसला है। फ़इज़ा जाअहुम ला यस्तख़िरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती, ये तो बाकायदा कुरान ऐलान कर रहा है। और सुनो मरना तो ये पक्का फैसला है, अटल फैसला है। एक मोमिन का ईमान कामिल है कि एक न एक दिन उसे मौत आनी है, ये दुनिया फानी है, उसके बाद फिर हमेशा हमेशा की जिंदगी आने वाली है। सुनो जो तू मोमिन है तो कसरत आदा से न डर। जो तू मोमिन है तो कसरत आदा, दुश्मन चाहे जितने हो, हुकूमत किसी की भी आ जाए, चाहे लाख हो करोड़ हो, अमेरिका कोशिश करते करते मर जाएगा, इजराइल सर पटक करके मर जाएगा, हिंदुस्तान की नापाक हुकूमत कोशिश करते करते थक करके मर जाएगी। लेकिन कसम खुदा की जिसके सीने में ईमान मजबूत है, सुनो जो तुम मोमिन है तो कसरत आदा से न डर। बद्र में जिसने मदद की थी वो खुदा आज भी है, वो खुदा आज भी है, वो खुदा आज भी है जिसने बद्र के मैदान में फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई थी। कसम खुदा की वही अल्लाह आज भी है, वही हमारा मौला आज भी है, वही परवरदिगार आज भी है, वही खालिक और रासिक आज भी है। बस फर्क ये है कि हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। आज हमारा जो मामला है वो कमजोर हो गया है। हमने अल्लाह के रसूल के दामन को मजबूती के साथ नहीं थामा है। और सुने सिर्फ तरीका छोड़ना है तो नौबत यह आ गई है, अगर दामन छूट गया तो हम कहीं के भी नहीं होंगे। कहने वाले ने कहा था ना, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमने सिर्फ तरीके को छोड़ा है तो नौबत ये आ गई है, अगर हमने दामन छोड़ दिया तो कसम खुदा की दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, आने वाले नस्लों के दिलों में प्यारे आका की मोहब्बत पैदा करें, करबला वालों की मोहब्बत पैदा करें, और वही जज्बे ईमानी का सदका दुआ करें कि मौला हमारे आने वाली नस्लों के अंदर अता करें। और वो कब आएगा? जब आप बाकायदा नमाजें अदा करेंगे मस्जिद में और वापस आएंगे। जानते हैं उलमा क्या फरमाते हैं? किताबों में लिखा हुआ है फर्ज नमाज मस्जिद में अदा की जाए, सुन्नतों नवाफिल आकर के घर में अदा की जाए, सुन्नतें घर के अंदर आकर के पढ़ी जाए। बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ आप समाअत कर लें। जब मस्जिद में आप फर्ज नमाज अदा करें, हम कहते हैं बच्चों को हम समझाते हैं असर नहीं होता। सुनो कहने से ज्यादा कैरेक्टर का असर पड़ता है, अमल का असर पड़ता है, आपके किरदार का असर पड़ता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा बल्कि आपका अमल जैसा होगा, ऑटोमेटिक आपका बेटा उसे कॉपी करता हुआ नजर आएगा। और कुरान पाक में तो आयत करीमा मौजूद है, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। पता क्या चला? माँ बाप का नेक होना ऑटोमेटिक बच्चों के अंदर असर करता है, माँ बाप की सालिहियत बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक असर करती है, माँ बाप का नेक होना ऑटोमेटिक बच्चों के अंदर असर करता है। अब सुनो, फर्ज नमाज तुमने मस्जिद में अदा की और उसको अदा करने के बाद तुम घर के अंदर आ गए। मैं पूरे हिंदुस्तान में यही पैगाम लेकर के
जाता हूँ, आप अपने घर को बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। गुजरात में जाने के बाद अल्लाह ने कमाई में बड़ी बरकत दी है, वापस आने के बाद बड़ा अच्छा अच्छा घर बनाया है। अभी मैं हाजी अमीन साहब के घर में था, शानदार घर उन्होंने बनाया है। वहां से मैंने छत से देखा, बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। लेकिन एक काम किया करें, किसी घर में जाइए ना, वहां तो माशाअल्लाह एक कमरा खाली था, वरना नमाज के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब कहिए नमाज पढ़ना है तो लोग मसल्ला एक जगह बिछाते हैं, फिर कहते हैं उठाओ दूसरी जगह बिछा दो, फिर यहाँ से उठाओ दूसरी जगह बिछा दो। आज अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, तुम शानदार बंगले बनाते हो। आज 8 बाई 8 का तो लोग बाथरूम बनाते हैं, बाकायदा टब लगाते हैं, शावर लगाते हैं, बाकायदा ईस्टर्न वेस्टर्न बाकायदा ना जाने कैसे कैसे बाथरूम बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने नवाजा है, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन एक काम करना, करबला वालों के सदके में इस जुमले को लेकर के जाना। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं तो आप भी अपने सीने में महफूज करके जाइएगा। एक काम करें, आप अपना घर बनाए ना तो आप एक 8 बाई 8 का रूम बनाए, 10 बाई 10 का रूम बनाए। हमारे कमेटी के एक फर्द कह रहे हैं कि मैंने बनाया है, जिन्होंने बनाया है अच्छी बात है, अल्लाह और लोगों को बनाने की तौफीक अता फरमाए। हर घर में ये चीज होनी चाहिए ताकि पता चले कि हम मुसलमान हैं, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को पता चले कि हम मुसलमान हैं, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि हम करबला के मानने वाले हैं। पता कैसे चलेगा? जब आप घर के अंदर 8 बाई 8 का रूम बनाएंगे, उसके ऊपर लिखे नमाज हाल, मस्जिद बैत, अंदर एक अलमारी रखे, रखने के बाद उसमें कुरान रख दीजिए, तर्जुमे के नाम पर कंजुल ईमान रख दीजिए, सीरत के नाम पर सीरत रसूल अकरम रख दीजिए, सीरत सहाबा रख दीजिए। और साथ ही साथ आज के दौर में लोग कहते हैं हमारी बेटी फला के साथ फरार हो गई, इर्तिदाद का शिकार हो गई, फला के भगवा लौट रेप के चक्कर में पड़ गई। इस तरह की गैरी तंजीमें ना जाने रातों दिन किस तरीके से सरगर्म है। लेकिन कसम खुदा की, फकीर कादरी चकमाल शरीफ की सरजमीन पर उर्स पाक के मौके पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला करके कह करके जाना चाहता है। सुनो सुनो, अगर तुमने 8 बाई 8 का रूम बनाया, अलमारी रखी, सीरत सहाबा सीरत रसूल अकरम रखा, और साथ ही साथ सीरत तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमतुज ज़हरा तुमने रख दिया है, सीरत सैयदा ज़ैनब रख दिया है, सीरत सैयदा सकीना रख दिया है, सीरत उम्मे कुलसूम रख दिया है, सीरत शहरबानो रख दिया है, सीरत अज़वाज मुताहरात रख दिया है, सहाबियात की सीरत रख दिया है। सुनो सुनो, आंधियां चलेंगी, तूफान आएगा, भगवा लौटरेप के लोग खुदा की, अगर तुम्हारी बेटी ने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिरा फातिमतुज ज़हरा की सीरत को अपने सीने में बसाया होगा, सहाबियात की सीरत को अपने सीने में बसाया होगा, अज़वाजे मुताहरात की सीरत को अपने सीने में बसाया होगा, कसम खुदा की ये तंजीमें सर पटक पटक करके मर जाएगी। क्यों? इसलिए कि हमारी बेटी मर जाना जो गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी, नहीं सौदा करेगी। क्यों? इसलिए कि फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत उसके पैरों के लिए बाकायदा जंजीर बनती हुई नजर आएगी, उसके बाकायदा हाथों के लिए बेड़ी बनती हुई नजर आएगी, वो बाकायदा रुकती हुई नजर आएगी, वो कभी इर्तिदाद का शिकार नहीं होगी। लोग कहते हैं बेटे बहक गए, बेटे उनके चक्कर में पड़ गए, वो लालच के चक्कर में आकर के बैंक बैलेंस के चक्कर में मेले में ऐलान किया किसी जालिम ने, पैसे ले लो ईमान छोड़ दो, मेरा बेटा बह गया, नौजवान के चक्कर में चल गया और बाकायदा अपने ईमान का सौदा कर लिया। मैं कहता हूं गलत बात है। तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं किया, तुमने अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं किया, तुमने अपने बच्चों को इन उलमा अहले सुन्नत के कदमों में बैठना नहीं सिखाया है। काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी गुजारना अपने बच्चों को सिखाया नहीं है। किसी अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे में नहीं भेजा है, किसी अहले सुन्नत वल जमात के मकतब में तुमने नहीं भेजा है, अपने मस्जिद के इमाम से करीब नहीं किया है। सुनो, अगर तुम्हारे बेटे ने बाकायदा सीरत रसूल अकरम को पढ़ा होगा, मुजाहिदीन की सीरत को पढ़ा होगा, करबला के जानिसार के किस्से को और कहानी को और वाक़यात को पढ़ा होगा, उनकी हकीकत को पढ़ा होगा, कसम खुदा की तुम्हारा नौजवान बेटा दौलत को ठोकर मार देगा, बाकायदा बैंक बैलेंस को लात मार देगा, प्रॉपर्टी को ठोकर मार देगा और शान के साथ कहेगा, अरे कसम खुदा की याद रखना
तुम्हारा बेटा मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। इसलिए कि सीरत सहाबा उसकी रहनुमाई करती हुई नजर आएगी, बाकायदा खानदान के लोगों की जिंदगी उसके लिए रहनुमाई करती हुई नजर आएगी। लेकिन हज़रात गिरामी, हमारे पास टाइम कहाँ है? हम बंगला बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने घर में कमरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। आसानी के साथ आप बना सकते हैं, अब फायदा आप समाप्त कर लें। आपके बच्चों की तरबियत कैसे होगी? इसलिए कि अगर आपके बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं होगी तो याद रखना, सिर्फ ये जलसा काम नहीं आएगा। जलसे के बाद जो जलसे में फरमान हो, जो उलमा इकराम बयान करें, जो शोरा इकराम की ज़बानी आप सुने, जो नसीहतें आपको दी जाएं, उस पर अमल आप अपने घर में जाकर के करेंगे, अपने मोहल्ले में आप जाकर के करेंगे, तब जाकर के इस पर फायदा होगा। हम यही तो पैगाम देते हैं ना कि सुनो सुनो, आप अपने दुख पर सब्र करो, यही तो करबला का पैगाम है। आप अपनी परेशानी पर सब्र करो, यही तो करबला का पैगाम है। जब कोई खुशी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, यही तो बाकायदा अल्लाह के रसूल का पैगाम है, उनका फरमाने आली शान है। लेकिन हमारा मामला तो उल्टा है। आज के दौर में एक जुमला मैं कहकर के जाना चाहता हूँ, आज के दौर में सबसे ज्यादा एक मुसलमान अगर परेशान हाल है तो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से परेशान, दूसरों के सुख से। फला के पास 2 व्हीलर आ गई, फला के पास 4 व्हीलर आ गई, फला का दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ रहा है, चौराहे पर बैठकर कंबर भाई ज्यादा तरक्की करें तो हमारी बरादरी में भी ये बीमारी है, बड़ी टेंशन होती है। उनकी 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, उन्होंने फेसबुक पर डाल दिया, टेंशन बढ़ गई लोगों को। नई गाड़ी आ गई, किसी का लिंटर पड़ता है ना तो बड़ी शान के साथ जालिम कहते हैं, चाय की दुकान पर बैठ करके शान के साथ कहते हैं, जानते फला के घर में दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ रहा है, ऐसा लगता है उसके पास 2 नंबर का पैसा। मौलाना ने अगर 2 व्हीलर ले लिया, मौलाना कल रंग जमा है, लग रहा है मदरसे का पैसा सब अंदर जा रहा है, मस्जिद का चंदा अंदर जा रहा है। डरो, खुदा का खौफ अपने सीने में पैदा करो। इस्तनबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बादज़्ज़न, बहुत ज्यादा गुमान से बचो, इसलिए कि बाज़ गुमान भी गुनाह हो जाता है। आपने गलत सोच लिया, अगर ऐसा है नहीं तो ये गुनाह हो जाएगा, लेकिन एहसास नहीं होता। चौराहे पर बैठकर चाय की दुकान पर परेशान के साथ फला के घर में लिंटर पड़ रहा है, लगता है पैसा 2 नंबर का आ रहा है। जैसा लगता है कि मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे, नकीरैन आएंगे, फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, तो पहला सवाल मन रब्बुका का नहीं होगा। इनको लगता है ऐसा सवाल होगा कि यार ये बताओ कि सबसे पहले तुम्हारे मोहल्ले में फला के घर में जो दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ा था वो पैसा कहां से? ऐसा लगता है ये सवाल होगा कब्र में। ये सवाल नहीं होगा, हमें देने वाली साथ अल्लाह की है, ना हम देते हैं ना आप देते हैं, अल्लाह के करम से उनकी अता से औलिया इकराम देते हैं, ये बुजुर्गाने दीन देते हैं, अता करने वाली साथ अल्लाह की है। क्या कोविड-19 का दौर तुमने नहीं देखा? हमें फैक्ट्रियां तो बंद, कारखाने बंद, रास्ते बंद, दुकान बंद, लेकिन क्या पूरे मजमे में कोई एक फर्द है जो खड़े होकर के मुझसे कहे कि मुफ्ती साहब मैं ये ऐलान करता हूं कि 24 घंटा मेरा कोविड-19 में कोरोना काल में ऐसा गुजरा है कि एक दाना भी मैंने नहीं खाया, एक दाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं मिला ना, कारखाने तो बंद, फैक्ट्रियां तो बंद, दुकानें तो बंद, लेकिन रिस्क मिल रहा था। क्यों? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा, जमीन पर कोई जानदार नहीं मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे करम, रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे करम पे ले रखी है। और जब वो देने पर आता है तो ये उसके करम की बात है, उसके अता की बात है। जब रब्बे कायनात किसी से राजी होता है, देने पर आता है, इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बिगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। किसी की 4 व्हीलर पर टेंशन ना लो भाई, किसी के बंगले पर टेंशन ना लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अता करेगा, ये अल्लाह का वादा है। और अगर साइकिल है लेकिन शुक्र नहीं है तो सुनो, ये भी सुनो, तुम्हारी साइकिल भी पंचर हो जाएगी, सच बात है, जो है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नाशुक्री की, नेमतें मिल रही, खाना मिल रहा है तब भी नाशुक्री, पीना मिल रहा है तब भी नाशुक्री, याद रखना अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। क्या हमें एहसास नहीं होता? यार शाम की सरजमीन को अपनी निगाहों के सामने रखा करें, बर्मा की सरजमीन अभी कुछ साल पहले की तो बात है ना, अपनी निगाहों के सामने रखा करें, फिलिस्तीन के भूखे बच्चों के चेहरे को अपनी निगाहों के सामने रखा करें। अरे यार, जो दाना हम समझते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये दाने की कोई वैल्यू नहीं, दाल रोटी चावल है क्या? अरे यार पूछो उन फिलिस्तीन के बच्चों से, कसम खुदा की इसकी वैल्यू क्या है।
एक दाने को शादी में जाने के बाद जिस तरीके से रोटी और चावल और बोटी को हम बर्बाद करते हैं, हमें एहसास नहीं होता। इनकी कदरों मंजिलत उन भूखे बच्चों से पूछो। अरे यार, अगर एहसास नहीं होता, कभी जाओ या वीडियो को देखो तन्हाई में फिलिस्तीन की वादियों में किस तरीके से बच्चे भूख की वजह से तड़प तड़प करके मर रहे हैं। जरा उनके चेहरे को अपनी निगाहों के सामने रखा करें। हो सकता है खाने के टाइम तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, तुम्हारे ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। हो सकता है तुम्हारे अंदर भी गरीबों की मदद करने का जज्बा पैदा हो जाए। आज हमारा पड़ोसी भूखा होता है लेकिन हमें एहसास नहीं होता। आज मेहमान को देख करके चेहरे पर अजीबोगरीब कैफियत हो जाती है। एक दौर था जब लोग दस्तरखान पर बैठते थे, इंतजार करते थे, उनकी ज़बान पर यही सलाह होती थी, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, जो रोज से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं है। ये अंदाज होता था। लेकिन हज़रात गिरामी, आज तो अंदाज बदल चुका है, इसलिए कि आज हमारा अंदाज ही बदल गया है। इसलिए आओ अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इन उलमा से करीब करें, इन मशाइख से करीब करें, इन अहले सुन्नत वल जमात के इदारों से करीब करें, इन मस्जिद के इमामों से करीब करें और सुने, मस्जिद में फर्ज नमाज अदा करें। अदा करने के बाद अपने घर में आए, उसी नमाज हाल मस्जिद बैत के अंदर जाएं, मुसल्ले पर खड़े हो जाएं। फकीर कादरी का चैलेंज है, आपका बेटा 4 साल का होगा, ओनली 4 इयर्स, सिर्फ 4 साल का तुम्हारा बेटा होगा, 5 साल का तुम्हारा बेटा होगा या 4 साल की बेटी होगी, 5 साल की तुम्हारी बेटी होगी। लेकिन कसम खुदा की जुमले को लेकर के जाना, चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं, कहने से ज्यादा कैरेक्टर का असर पड़ता है, कहने से ज्यादा किरदार का असर पड़ता है। तुम बाकायदा मस्जिद से आने के बाद घर में मुसल्ला बिछाओ, उसी नमाज हाल में चले जाओ, मुसल्ले पर खड़े हो जाओ, बाकायदा नियत बातों सुन्नत पढ़ने लगो, नफिल पढ़ो। तुम्हारा 4 साल का बेटा होगा या 5 साल का, 4-5 साल की बेटी होगी। हमारी माए बहनें भी तवज्जो के साथ सुनना, कसम खुदा की 2-3 दिन गुजरेंगे, इस पर आप अमल करके देख लेना तवज्जो के साथ। यू कैन ट्राई इट, आप इसे ट्राई करें, तजर्बा करें। 2 से 3 दिन गुजरेंगे, तुम्हारा बेटा आकर के तुम्हारे बगल में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तुम रुकू में जाओगे, तुम्हारे बेटे को पता नहीं सुभान रब्बिल अज़ीम का मतलब क्या है, इसका माना क्या है, रुकू कहते किसे है, नमाज की मीनिंग क्या है, नमाज का मतलब क्या है। लेकिन वही 4-5 साल का बेटा रुकू में झुकता हुआ नजर आएगा। तुम सजदे में जाओगे, तुम्हारी बच्ची को पता नहीं है सजदा होता क्या है, सुभान रब्बिल आला का मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, नमाज होती क्या है। लेकिन कसम खुदा की चंद दिन गुजरेंगे, तुम्हारी बेटी उल्टा सीधा सजदे में गिरती हुई नजर आएगी, तुम्हारा बेटा उल्टा सीधा सजदे में गिरता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि कहने से ज्यादा कैरेक्टर का असर पड़ता है, कहने से ज्यादा किरदार का असर पड़ता है, कहने से ज्यादा अमल का असर पड़ता है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल लो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस में मुस्तफा के लिए। आज अहद करो चकमाल शरीफ की सरजमीन पर हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्स पाक में आने वाले सरकार थे अली शाह के गुलामों, बुजुर्गाने दीन के माने वाले, हज़रत औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले। आज नियत करो कि इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, अपने बच्चों को उलमा से करीब करेंगे, अपने बच्चों को ऐसी महफिल से करीब करेंगे जहां पर बाकायदा हमें दीन का दर्स दिया जाता है, जिस जलसे में बाकायदा कुरान और हदीस की तालीमात हम तक पहुंचाई जाती है, जिस जलसे में विरासत नबविया हम तक पहुंचाया जाता है, ऐसे जलसे में अपने बच्चों को लेकर के जाएंगे। और हज़रात गिरामी, याद रखना अभी भी वक्त है, बड़ी तेजी के साथ मैं जुमले को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूं। अगर इजाजत दे तो एक हदीस पाक में बयान करूं, एक हदीस पाक में बयान करूंगा तो मुकम्मल हो जाए। सुनना है? जरा हाथों को उठा के बताइए भाई, इधर के लोग सो रहे हैं क्या? जरा हाथों को उठा के बताइए, सुन रहे हैं सारे लोग? भाई जिन्हें जाना है, जिन्हें चाय पीना है, उन्हें पीने दो, है कि नहीं? ये मौके बार बार नहीं आया कर, बस आपको शायर हिंदुस्तान का कलाम सुनना है, बस बड़ी तेजी के साथ एक हदीस पाक में सुनाना चाहता हूं। जरा हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, वरना याद रखना खास तौर से हमारे वो नौजवान जो बड़ी शान के साथ इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, न जाने क्या क्या, उस पर फाशुरिया तस्वीरें देखते हैं, पुल पर बैठ करके, चौराहे पर बैठ करके, न जाने कैसी कैसी गंदी और यहाँ तस्वीरें देखी जाती है। एहसास नहीं होता, उन्हें लगता है कि हमें मरना नहीं है। शेख सादी शिराज़ी ने बहुत पहले कहा था, इंसान कितना नादान है, ये इंसान जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे लगता है इसे मरना नहीं है, और मर के ऐसे चला जाता है
जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं था। ये इंसान कितना बेवकूफ है। और हज़रात गिरामी वही नादान इंसान है, वही नौजवान है जो मर के जाता है कब्र में ना, तो वहां कब्रिस्तान में उसका नौजवान दोस्त, जिसे एक एयरफोन अपने कान में लगा करके दूसरा एयरफोन खुद लगाया करता था, साथ में पूरी पूरी रात अय्याशी किया करता था, इंस्टाग्राम पर रील बना करके डाला करता था, फाशुरिया तस्वीरें देखा करता था। आज वो नौजवान दोस्त भी कब्रिस्तान में एक लम्हा रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज उसका वो दोस्त भी कब्रिस्तान में एक घंटा रुकने के लिए तैयार नहीं है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो 5 जाएंगे लेकिन 4 वापस चले आते हैं। एक को बाकायदा मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद वापस चले आते हैं। आज वो नौजवान कब्र के अंदर है, अंधेरा कर अकेली जा, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, वो वक्त आने वाला है। न जाने कब मौत का फरिश्ता आएगा, हमारी रूह को बाकायदा निकाल करके चला जाएगा, न जाने कब बाकायदा हमारी रूह कब्र से परवास करती हुई नजर आएगी। इसलिए कि ये टोटल फैसला है, फैदा जाजुलहुम ला यस्तखिरून अस्सात व ला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। जरा अपने सीने पर हाथ रख करके इस आखिरी मेरी हदीस पाक को समाप्त कर लें, उसके बाद मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल हो जाएगी। हज़रात गिरामी, मुझे लतीफ़े नहीं आते हैं, मुझे कहानियां नहीं आती हैं, मुझे वाक़यात नहीं आते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में इस गुफ्तगू को आप समाप्त कर लें, इसे अपने सीने में सजा करके लेकर के जाएं, अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी, जलसे का मकसद यही है कि जाने के बाद जब वापस जाएं तो कुछ सीख करके वापस जाएं। अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने का इरादा लेकर के आया करो, और जब जाओ तो उस पर अमल किया करो। आज तुम्हारी जिंदगी 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, 40 साल की हो गई। 40 साल में 50 जलसे तुमने सुने, 60 साल में 100 जलसे तुमने सुन लिए, पूरी पूरी रात जलसे सुने हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, हम जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े हैं, हम जहां पर थे वहीं पर मौजूद हैं। आखिर वजह क्या है? हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा क्यों नहीं होता? हमारी हालत बदलती क्यों नहीं है? पहले का आलम क्या था? मैं जब बच्चों को सुलाती ना तो अंदाज ये होता, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जब इस अंदाज में बच्चों को सुलाती थी माना कसम खुदा की, जब बेटा बड़ा होता ना, कुछ बने या ना बने, मुस्तफ़ा का वफादार बनता हुआ नजर आता था, प्यारे आका का वफादार बनता हुआ नजर आता था। बेटा कुछ बने या ना बने, सरकार दीवान शाह बनता हुआ नजर आता था, सरकार सुरकाही बनता हुआ नजर आता था, कभी मुजाहिदे मिल्लत बनता हुआ नजर आता था, कभी हाफिज़े मिल्लत बनता हुआ नजर आता था, कभी ताजुश शरिया बनता हुआ नजर आता था, कभी मुफ्ती आज़म हिंद बनता हुआ नजर आता था, कभी इमाम इश्क मोहब्बत बनता हुआ नजर आता था, कभी सरकार करीम नवाज बनता हुआ नजर आता था, कहीं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी बनता हुआ नजर आता था, कहीं मखदूम अलाउल हक पंडवी बनता हुआ नजर आता था, कहीं सुल्तान बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनता हुआ नजर आता था। ये अंदाज बचपन से होता था, उनकी तरबियत ऐसी होती थी। लेकिन हज़रात गिरामी, आज तो हमारे हालात बदल गए। आज तो माएँ सुलाती है ना तो कार्टून दे करके, बाकायदा मोबाइल पे गेम लगा करके बच्चों को देती है। बेटा गेम खेलता खेलता सो जाता है, कार्टून देखते देखते सो जाता है, नौजवान रील बनाते बनाते सो जाता है, नौजवान फेसबुक चलाते चलाते सो जाता है, नौजवान यूट्यूब पर पूरी पूरी रात फहशुरिया तस्वीरें देखता देखता सो जाता है। उसके बाप की निगाहों के सामने उसका बेटा गंदी तस्वीरें देखता है, एक माँ की निगाहों के सामने उसकी जवान बेटी बाकायदा मोबाइल पर टीवी पर गंदी उस उरिया तस्वीरें देखती है, लेकिन माँ के सर पर चू भी नहीं रहेंगी। सुनो सुनो, माँ का मकाम बहुत अजीम है, बाप का मकाम बहुत अजीम है, लेकिन अगर उन्होंने तरबियत ना किया ना, अगर अपने बच्चों को दीन से करीब ना किया ना, तो सुनो ऐसे माँ के ऊपर लानत भी होती है, ऐसे बाप के ऊपर लानत होती है जो अपने बच्चों को दीन से करीब ना करे। माँ के सर पर छू भी ना रहेंगे, ऐसी माओ के ऊपर लानत होती है, ऐसे बाप के ऊपर लानत होती है जिसका बेटा बाकायदा होटल पर बैठ करके जोहर का वक्त गुजार देता है, असर के वक्त पुल पर बैठ करके गुजार देता है, मगरिब का वक्त ब्रिज पर बैठ करके गुजार देता है, ईशा का वक्त बाकायदा चाय के अड्डे पर, जुआ के अड्डे पर, शराब के अड्डे पर बैठ करके गुजारता है। बाप की निगाहों के सामने बाप शान के साथ कहता जो है, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे 50-50 हजार कमाते हैं, 1.5 लाख की इनकम है, अरे मुबारक हो 1.5 लाख की इनकम। लेकिन कभी शान के साथ ये भी कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं ना, तीनों बेटे नमाजी हैं, तीनों बेटे सरकार की सुन्नत को चेहरे पर सजाने वाले हैं, तीनों बेटे करबला वालों के मानने वाले हैं, तीनों बेटे मस्जिद को सजदों से आबाद करने वाले हैं। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बस इस हदीस पाक को समाप्त कर ले। कब्र का मामला बड़ा अजीब व गरीब है। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा जो बाकायदा मौला इमाम हसन के वालिद गिरामी है, फातिह खैबर है,
हमारे पैगंबर हैं, बड़ी आला शान के मालिक हैं, जिनके दर का गुलाम और मंगता भी वली बनता हुआ नजर आता है। उनके दर पर अगर किसी को ठोकर लग जाए वो भी अपने वक्त का वली बन जाता है। इस शान के मालिक हैं मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा। लेकिन कसम खुदा के कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं ना तो आंखों में अश्क जारी हो जाते। बाकायदा लोग कहते या खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हैं, आपकी आंखों से अश्क क्यों जारी है? जानते जवाब क्या देते? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जवाब देते, सुनो सुनो ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। हमें तो कब्र के बारे में एहसास भी नहीं होता, हमें तो कब्र की याद भी नहीं आती। अरे यार कब्र में जाने के बाद बड़ा अजीब गरीब मामला है। वहाँ पर तो बाकायदा जानते हो मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद तुम्हारा रिश्तेदार भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा भाई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा जिगरी दोस्त जो है ना बेस्ट फ्रेंड जिसे तुम कहते हो, पूरी पूरी रात एक ईयरफोन उसके कान में लगा करके अय्याशी करते थे, आज वो दोस्त भी कब्रिस्तान में एक लम्हा रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद बेयारो मददगार छोड़ करके तुम्हारे रिश्तेदार है बाप दोस्त चले गए। आज अजीब गरीब कैफियत है, अंधेरा घर है, अकेली छां है। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद सारे लोग वापस आ गए। अब तो कैफियत क्या है? खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। वहाँ तो प्यारे आका की जात काम आने वाली है, लेकिन कब जब प्यारे आका के फरमान पर आप अमल करेंगे, माताकुम रसूल फखुज़ू मानहाकुम अन्हु फंतहू पर आप अमल करेंगे, सरकार की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाएंगे, करबला वालों की जिंदगी अपने लिए नमूना बनाएंगे। और कब्र के बाद तो फिर हश्र का मामला है। बड़ी अजीब व गरीब कैफियत है। आखिरी रिवायत सुने मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है। हम तो सोचते हैं मैदान महशर कोई खिलवाड़ है, नहीं नहीं, याद रखना मालिक यौमिद्दीन ये अल्लाह का फरमान है। अगर रहमान वो है, अगर रहीम वो है तो उसी का ऐलान सूरह फातिहा में है। ए बन्नो मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, लेकिन मालिक यौमिद्दीन भी मैं ही हूँ, यौम जज़ा का मालिक भी मैं ही हूँ। सुनो सुनो इस ऐलान को याद रखना। सूरज सवा नेज़े पर जमीन तांबे की, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। सूरज सवा नेज़े पर जमीन तांबे की, 50,000 साल का वो दिन है। सूरज सवा नेज़े पर किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना टखने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहा होगा। हज़रात गिरामी हो सके तो इस हदीस पाक को अपने सीने में बसाना और अपने बाकायदा घर पर लेकर के जाना, अपने आने वाली नस्लों को पैगाम जरूर देना। यह आखिरी रिवायत कमाल शरीफ की सरजमीन पर मैंने सुना था। यह आखिरी रिवायत आप सुन ले, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते वो सोचते हैं सिर्फ दुनियावी तालीम काफी है। सुनो सुनो दुनियावी तालीम जरूरी तो है लेकिन काफी नहीं है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, फिलोसोफर बने, अच्छी बात है, प्रोफेसर बने, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले पक्का और सच्चा मुसलमान बने, ताकि डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे तो उसे एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ। वो बाकायदा प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठे तो उसे एहसास हो कि मुसलमान हूँ। अगर वो मुसलमान नहीं रहा ना तो नुकसान सुन ले। ये अभी 1 महीने पहले का मामला है, यही पटना के एक हॉस्पिटल का मामला है। एक साहब ने अपने बाप को बाकायदा दाखिल किया, 2-3 दिन हो गए थे, वेंटिलेटर पर उनकी लाश रखी थी, 7-8 लाख रुपए डॉक्टर ने ले लिया और बाकायदा उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी। किसने पैसा लिया? किसी जाहिल ने नहीं लिया, किसी मौलवी ने नहीं लिया। जमाना जिसे कहता है ये वेल एजुकेटेड है, ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये MBBS है, ये MD है, ये पढ़ा लिखा है। मशहूर हॉस्पिटल इसी पटना की सरजमीन पर है। 1 महीने पहले का वाकया है, अखबार में मैंने पढ़ा था। बाकायदा लखनऊ की सरजमीन, इलाहाबाद की सरजमीन का बाकायदा वाकया है। कई बड़े बड़े डॉक्टरों ने कारनामा अंजाम दिया है, जिन्होंने बाकायदा वेंटिलेटर पर लाश को रख करके, डेड बॉडी को रख करके पैसा कमाया है। आप बताओ कौन कमा रहा है? कोई जाहिल कमा रहा? नहीं नहीं, ये पढ़े लिखे इंसान कमा रहे हैं। वजह क्या है? दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इनके पास दीन नहीं है, इनके पास इस्लाम नहीं है, इनके पास कुरानी तालीमात नहीं है, इनके पास इस्लामी तालीमात नहीं है। इसलिए हजरात गिरामी, अगर आपका बेटा लॉयर बन गया, LLB कर लिया है, लॉ सीख लिया है, लेकिन अगर दीन नहीं है ना तो मजलूम को जालिम बना देगा, जालिम को मजलूम बना देगा। लेकिन कसम खुदा कि अगर तुम्हारे बेटे के पास दीन होगा तो मजलूम को मजलूम साबित करेगा, जालिम को जालिम साबित करेगा। तुम्हारा बेटा प्रोफेसर होगा तो पैसे और डोनेशन के नाम पर दूसरे का दाखिला एडमिशन नहीं करेगा, बल्कि सही जिसका हक है उसका एडमिशन कॉलेज में होगा। क्यों? इसलिए कि उसके पास दीन होगा, उसके पास इस्लाम होगा। इसलिए अपने बच्चों को आप दुनियावी तालीम से करीब करें, अपने बच्चों को
डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, लॉयर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा करके एक आलिम दीन के पास भेज करके पक्का और सच्चा मुसलमान बनाइए। अहले सुन्नत वल जमात के किसी इदारे में भेज करके अपने बच्चे को पक्का और सच्चा मुसलमान बनाइए, ताकि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बने लेकिन मुर्दों से पैसा ना कमाए। ये तो इंसानियत का काम थोड़ी है, ये काम तो शायद जानवर भी करने से शर्मा जाए, जो पढ़े लिखे लोग करते हैं, जिसे वेल एजुकेटेड कहा जाता है, जिसे पढ़ा लिखा तबका कहा जाता है। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लाम से करीब करें, शरीयत इस्लामिया से करीब करें, इस्लामी कवानीन से करीब करें। और सुनो, अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब ना किया, इस्लामी तालीमात से करीब ना किया, शरीयत की तालीमात से करीब ना किया, काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में अपने बच्चों की जिंदगी ना गुजारी, तो सुनो, बस ये जुमले सुन लें। हदीस पाक है, मैदान महशर है, नफसी नफसी का आलम है, एक नौजवान इंसान है, उसे अल्लाह ने हुक्म दिया ये गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है। ये आखिरी जुमले आपके सीने तक पहुंच जाए, तवज्जो के साथ समझ के लिए इसे समाप्त कर लेंगे। बड़ी दूर से मैं सफर करके आया हूं इसे सुनाने के लिए, बस इस हदीस पाक को सुन ले। नौजवान इंसान है, मैदान हश्र है, नफसी नफसी का आलम है, रब्बे कायनात जलाल में है, अजीब गरीब कैफियत है, ऐसे आलम में सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है। रब्बे कायनात ने नौजवान के बारे में हुक्म दिया, इसे बाकायदा उठा करके जहन्नम के भड़कते हुई आग में डाल दिया जाए। बस 2 मिनट में हदीस पाक सुन ले, मेरी तकरीर मुकम्मल होने वाली है, तवज्जो के साथ आप सुन ले। नौजवान इंसान मैदान महशर में है, अब करे तो क्या करे। मैदान महशर में अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है, फरिश्ते जाकर के इसे पकड़ो, पकड़ करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दो। फरिश्ते बाकायदा जाते हैं और जाने के बाद उसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करते हैं। इसलिए कि जहन्नम में ऐसा नहीं कि इंसान नहीं जाएगा, हम तो सोचते हैं जहन्नम में नहीं जाएंगे। सुनो सुनो, अल्लाह जहन्नम में इंसानों को भी डालेगा। ये अलग बात है कि अगर ईमान राई के दाने के बराबर भी होगा तो उसे जहन्नम से एक ना एक दिन आजादी मिलेगी, उसे बाकायदा जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन अगर गुनाह है और अल्लाह ने इंसाफ फरमाया, आदल फरमाया, तो बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा उसके गुनाहों की बुनियाद पर। इसलिए कि उस जहन्नम का ईंधन जिस तरीके से अल्लाह ने पत्थर को बनाया है, अल्लाह का वादा है, लामलाना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, मैं जरूर जहन्नम को इंसान और जन्नात से भर दूंगा। इसलिए कि जहन्नम का ईंधन जिस तरीके से अल्लाह ने पत्थर को बनाया है, इसी तरीके से ईंधन अल्लाह ने इंसान को भी बनाया है। अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान भी है, उस आग का ईंधन पत्थर भी है। लिहाजा उस आग से डरो, अल्लाह का खौफ अपने सीने में पैदा करो। और सुनो, नौजवान मैदान हश्र में है, रब्बे कायनात ने हुक्म दिया फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। मैदान हश्र है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युगनी। आज कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। सूरज सवाने से पर है, जमीन ताने की है, किसी का पसीना घुटने तक है, किसी का पसीना टखने तक है। कोई अमल के एतबार से अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। वहां तो प्यारे आका की साथ काम आने वाली है, लेकिन कब जब प्यारे आका के फरमान पर हमने अमल किया होगा, प्यारे आका की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाया होगा, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल किया होगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, आने वाले नस्लों के दिलों में खुदा का खौफ पैदा करें, प्यारे आका की मोहब्बत पैदा करें, हज़रत औलिया पैदा करें, करबला वालों की मोहब्बत पैदा करें, उनके बहादुरी के वाक़यात, उनके सब्र के वाक़यात, उनके पाए से बात में लग्ज़िश नहीं आई वाक़यात सुनाएं, ताकि उनके अंदर बेदारी पैदा हो, अमल का जज्बा पैदा हो। सुने, नौजवान है मैदान हश्र में, परेशानी का आलम है, रब्बे कायनात ने हुक्म दिया फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम के भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। आखिरी जुमले सुन लीजिए, फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे, पकड़ करके जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे। जैसे उसे पकड़ेंगे ना, नौजवान तड़प जाएगा, तड़प करके अर्ज करेगा, ए फरिश्तों, रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करना चाहता हूँ। मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं सियाशार हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे इस बात का एतराफ़ है, मैंने रातों दिन गुनाह में गुजारा है, सर से लेकर पैर तक गुनाहों में मुलव्विस हूँ। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ।
लेकिन ए फरिश्तों, रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत मिल जाए, मुझे थोड़ी देर के लिए वक्फा मिल जाए, थोड़ी देर का वक्त मिल जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं सियाकार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बदकार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। लेकिन फरिश्तों, रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, थोड़ी देर का मुझे वक्फा मिल जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप कान खोल करके इस रिवायत को समाप्त करेंगे। जो अपने आप को और अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, इन उलमा से करीब नहीं करते, अच्छी महफिलों से करीब नहीं करते, सुनो, फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, मौला पालनहार परवरदिगार, तेरा ये बंदा जिसके बारे में तूने हुक्म दिया है, इसे जहन्नम के भड़कते हुए आग में डाल दिया जाए, इसे जहन्नम के भड़कते हुए शोले में डाल दिया जाए। ये नौजवान तेरा बंदा है, ये तड़प करके तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है। ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, इत्याशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन मौला मुझे थोड़ी देर का वक्फा मिल जाए, ये तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है तेरा बंदा। ऐ मौला इस पर करम फरमा दे। रब्बे कायनात की रहमत में जोश पैदा होगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ठीक है, फरिश्ते से थोड़ी देर के लिए वक्फा दिया जाता है, थोड़ी देर की इसीलिए मोहलत दी जाती है, थोड़ी देर का इससे वक्त दिया जाता है, उसके बाद उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल देना, इसलिए कि बहुत बड़ा गुनहगार है, ये बहुत बड़ा सियाकार है, बदकार है, इत्याचार है, ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसे उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल देना। फरिश्ते कहेंगे, ठीक है मौला। फरिश्ते आकर के कहेंगे, ओ ये नौजवान, रब्बे कायनात ने तेरी फरियाद को कबूल कर लिया है, तेरी अर्जी को कबूल कर लिया है, थोड़ी देर के लिए तुझे मोहलत दी जाती है, थोड़ी देर के बाद तुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा, थोड़ी देर के बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। वो बंदा अर्ज करेगा, ठीक है फरिश्तों, में थोड़ी देर के बाद जाने के लिए तैयार हूँ। अब मैदान हश्र में कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। ये नौजवान बेटा है, माँ बाप कान खोल करके सुने, जो अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, सिर्फ दुनियावी तालीमात से करीब करते हैं, शरीयत की तालीमात से करीब नहीं करते, उलमा से करीब नहीं करते, कान खोल करके समाप्त करें। सुनो नौजवान, बाकायदा मैदान हश्र में कभी दाहिने जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। चलते 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 रिवायत में आता है, वो नौजवान अपने बाप के करीब पहुंचेगा, और जब आप अपने बाप के करीब पहुंचेगा ना, अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा, अपने बाप के मूंढे को पकड़ेगा और घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर करेगा और अर्ज करेगा, पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, ऐ पालनहार परवरदिगार, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, सियाशार हूँ। ऐ मौला, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है, लेकिन ऐ मौला, अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे इस्लाम से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे मस्जिद और मदरसे से करीब नहीं किया। लिहाजा जहन्नम में अगर मुझे डाला जा रहा है तो पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। अरे सोचो तो सही यार, ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा ना होना बेहतर है, या ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है। जो अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करे कि उनके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें, शरीयत इस्लामिया से करीब करें, करबला वालों की तारीख से करीब करें, और या अल्लाह की सीरत से करीब करें, ताकि आने वाले वक्त में तुम्हारे बेटी तुम्हारे भी वफादार हो, अल्लाह उसके रसूल के वफादार हो। इस अंदाज में जिंदगी गुजरे कि जमाना देखे तो देख कर कहे, देखो हुसैनी गुलाम जा रहा है, देखो सरकार सुरकाही का मानने वाला जा रहा है, देखो हजरत दीवान शाह का मानने वाला जा रहा है, देखो करबला वालों का चाहने वाला जा रहा है, देखो गरीब नवाज का मानने वाला जा रहा है, देखो बरेली शरीफ का मानने वाला जा रहा है। इसलिए हज़रात गिरामी, ये नियत करें, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। सारे लोग नियत करें, इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, इस्लामी तालीमात से करीब करेंगे, शरीयत इस्लामिया से करीब करेंगे, अपने बच्चों को करबला वालों की तारीख को सुना करके वही किरदार पैदा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बेटे करबला वालों के गुलाम हकीकत में बन सके। सारे लोग मिलकर के पढ़े, अगर बोलने में कोई गलती हुई तमाम उलमा मौजूद है, मैं सबको गवाह बना करके आप भी मिलकर के तौबा करें, सारे लोग मिलकर के पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। ऐ मौला, ना जाने कितनी गलतियां हमसे हुई होंगी, लेकिन मौला तू तो करीम है, तुझे तेरे करीम का वास्ता, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, मौला अपने महबूब के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सारे लोग मिलकर पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कमेटी के लोग जिन लोगों ने भी जैसे भी जिस तरीके से एहतमाम किया है उन सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। हम सबको सरकार दीवान शाह के फैजान से माला माल फरमाए, सरकार सुरकाई शरीफ के फैजान से माला माल फरमाए, कुल औलियाए हिंद के फैजान से माला माल फरमाए, खास तौर से करबला वालों के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल जमाना मेरे हुसैन का है, नबी के नूरे ऐन है, हमारे दिल के चैन है, पूरे करबला की तारीख कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। अस्सलाम।